भाई इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा वेरिफिकेशन प्रूफ के साथ बोलूँगा, आप जाके फैक्ट चेक कर लेना। क्या आपके भी गांव में राशन ग्रुप है जिसमें काम की बात कम और राजनीति की बात ज़्यादा होती है? छोटे छोटे क्लिप वीडियो भी आते हैं जिस वीडियो में ये बोला जाता है कि मोदी चोर है, मोदी देश को बेच दिया, मोदी ने अपने दोस्तों को सब बांट दिए, मोदी देश के सौदागर है, मोदी लुटेरा है, मोदी ये है वो है, जिसमें मोदी ने ईवीएम हैक किया और तो और मोदी जी के सपोर्टरों को दलाल बोला जाता है, अंधभक्त बोला जाता है। तो वीडियो एंड तक के देखना और समझ आएगा तो करना ही करना है शेयर। अभी हाल में ही बीजेपी ने मोदी जी की 53 फोटो वाला एक जुमला मैनिफेस्टो जारी किया। वेट, लेकिन 2014 और 2019 वाले इन जुमलों का क्या हुआ? अभी मैं मैनिफेस्टो पे नहीं जाऊंगा, पर आप इसे ही बताना 12 साल पहले भारत देश के बारे में क्या सोचते थे। यही ना झुग्गी झोपड़ी, मिस्त्री वाले, 2G स्ट्रीम और देश के किसी भी जगह पे आतंकवादी आके बम फोड़ के चले जाते थे। ये बात रियल है और आज होता है ये सब चीज। ना तो उस टाइम हमारे देश में बड़े हॉस्पिटल थे, ना तो बड़े स्कूल थे, ना तो वो रोड, ना तो बड़े बड़े हाईवेज रोड थे। और रोड से याद आया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुद पैदल चल के चिखलों में चल के वोट मांगने जाते, अपने गाड़ी को रोड के किनारे रख के पैदल वोट मांगने जाते थे। ये रही फोटो भाई ये फेक नहीं है, जाके चेक कर लेना। और अब आज़ादी के बाद से जितने भी हाईवेज बने थे ना, पिछले 10 सालों में डबल बन चुका है। चाहे क्यों ना आप रेलवे ट्रैक ले लो, वो भी डबल बन गया है। सोलर पावर वो भी डबल हो चुका है। चाहे क्यों ना एजुकेशन ले लो, डिफेंस सिस्टम ले लो। अब आप कंपेयर कर सकते हो पिछले 60 साल और इस 10 साल में क्या क्या काम हुआ है। और ये ग्लोबल काम हुआ है जिसमें सबको प्राउड फील होना है। जैसे कश्मीर से 370 हटाए, कांग्रेस वाले तो बोलते थे हम भी कर देंगे। भाई तुम 60 साल में नहीं कर पाए यार, उसके लिए कूदा चाहिए होता है। जो तुम्हारे मोदी जी ने CAA लागू किया, राम मंदिर बनवाया, 3 तलाक हटाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, चाहे क्यों ना एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन के लिए हो। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है 14 से 19 वाला, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं और कांग्रेस वालों को दिखाई नहीं देता है। अभी मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो बताऊंगा 2024 के, आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। आप बस वीडियो एंड तक के देखना मैं क्या क्या बताता हूँ कांग्रेस के बारे में। अब गांव जाके मोदी जी की स्कीमें सुनो। आप शहर में रहते हो इसीलिए आपको पता नहीं होगा कि गांव में क्या क्या है। मैं बताता हूँ। PM आवास, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत जिसमें 11 करोड़ शौचालय भी है, आयुष्मान कार्ड ऑलमोस्ट गाँव के सभी घरों में होता है ये कार्ड, जल जीवन और 50 करोड़ खाता और मनरेगा, PM किसान सब्सिडी, ये सब सीधा अकाउंट पे, बीच के दलाल खत्म। ये है PM मोदी। भाई पिछले 10 सालों में इतने काम हुए हैं जिससे मैं बता दूं ना तो 4-5 घंटा प्लस वीडियो बन जाएगा। मैं थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, तब समझ आएगा अनभक्त बोलने वाले को। ये है मोदी जी के पिछले 10 सालों में किए गए काम, जिसका भाई मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। आप अगर आप पता लगाने की कोशिश करो ना तो भाई इतने काम हैं, आप गिन गिन के थक जाओगे। अब आते हैं हम कांग्रेस के शरिया कानून वाले मैनिफेस्टो पे। और ना तो ये मैनिफेस्टो 2014 का है और ना ही 19 का, ये भाई अभी 24 का है यार। अभी सुन के आप पागल हो जाओगे। अब सबसे पहले कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये मैनिफेस्टो क्या है। भाई मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र होता है। आप किसी पार्टी को वोट क्यों दोगे, इसके लिए वो पार्टी रीजन बताती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, फ्री की रेवड़ियाँ बंटवाएंगे। ये होता है मैनिफेस्टो। तो 2024 कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि कांग्रेस विल इंश्योर माइनॉरिटी हैव पर्सनल लॉ, मुसलमानों के लिए सरिया लॉ लाएंगे। यहाँ है, आप ट्रांसलेट कर लेना भाई, यही बोला गया है। उसके बाद कांग्रेस वालों का कहना है कि जो हिंदुओं का सोसाइटी देश में दबदबा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। मतलब हमारे ही देश में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, जो कंट्रोल होगा मुसलमानों का होगा हम पर। समझ रहे हो, ये कांग्रेस है। वी विल इंश्योर स्कॉलरशिप फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड। वाओ, मतलब आप खून पसीने से कमाओगे, फिर कमा के सरकार को टैक्स दोगे। उस टैक्स का सरकार मुसलमानों को पढ़ाएगी, विदेश भेजेगी कि जाओ आप पढ़ो। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो है। वाह। फिर महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देने की बात करते हैं। नहीं, उसी खाते पे, अकाउंट पे, जिसके लिए ये सब हंसा करते थे। अरे भारत के लोग गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ डिजर्व कर पाएंगे खाता अकाउंट। उसी अकाउंट पे ये पैसा देने की बात करते हैं भाई। और कोई पूछ दे कि आप पैसा कहाँ से लाओगे तो ये लोग बता नहीं पा रहे हैं। मान लो 10 लाख लोग हैं,
एक रफ एस्टिमेट हो सकता है, लेकिन मेरा एस्टिमेट है, ये पार्टी का एस्टिमेट है, मैं आपको बस समझाने के तौर पे ठीक बता रहा हूँ। तो 10 लाख लोग अगर हैं और उनको अगर 1 लाख दिया जा रहा है, 1 लाख 10 लाख, कैन यू काउंट, सॉरी मेरी मैथ बहुत ही पूरा था, ये कितने करोड़ हो गए? 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, सो कितना बड़ा नंबर? भाई मैं बता रहा हूँ देश भाई उसके बाद बोलते हैं कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। नहीं मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का। मुसलमानों को डराएंगे कि अगर बीजेपी आ गया तो देश से आपको भगा दिया जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। पर इन नादान परिंदों को कौन समझाए कि मुसलमान महिलाएं मोदी भाई जानकर कैंपेन करती है। जब से मोदी जी ने 3 तलाक हटाया है तब से मुसलमान महिलाएं वोट फॉर बीजेपी करके कैंपेन करती है। मोदी जी कहीं घूमने जाते हैं ना, चाहे क्यों ना वो सिखों के पास। जब आप दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाही होती है, चाहे या फिर कोई भी राज्य में 4-5 साल पुराना गहरा रिश्ता बता ही देता है वो कि मेरा यहाँ आना जाना था। हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है। ये होता है वोट मांगने के तरीके। राहुल गांधी आज तक के राफेल घोटाले के बारे में नहीं बता पाया। एक बार ये बोलता है, एक बार ये बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है। राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। अब बताओ राहुल गांधी चुनाव क्यों नहीं जीता? भाई वो कास्ट बांटने की कोशिश करता है। अगर तुम आदिवासी हो तो तुम्हें राम मंदिर नहीं जाने देंगे, वहाँ सब बड़े बड़े लोग ही आएंगे जैसे मुकेश अंबानी, अडानी। अब राहुल गांधी को कौन बताए, अडानी है तभी श्रीलंका में चाइना वालों थमी हुई है, वरना अब तक के भारत को ऐसे घेरने की प्लानिंग कर चुका रहा था। भाई ये वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा अगर मैं अडानी की हर एक चीज़ बताने लग गया। इन सब चीज़ों की वजह से कांग्रेस वालों को मजबूरी में खड़ा होना पड़ा है इस साल के चुनाव। भाई मोदी जी किसी भी काम को कराने के लिए आदेश नहीं देता, वो रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट करने से चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना आदमी हो जाए, पीएम के रिक्वेस्ट करने से आदमी इमोशनल हो जाएगा, वो खुद काम करेगा और दूसरों को भी कराएगा। ये है मोदी। नरेंद्र मोदी वो है जो 130 करोड़ देशवासियों को एक ही दिन थाली पीटने पर कोरोना के समय। ये है मोदी। भी नरेंद्र मोदी 70 से 80 साल के हो गए हैं, फिर भी से यंग और योगा करते रहते हैं। 50-60 बार डिप्स मार देगा वो। आप उसके देखना भाई, एनर्जी देखना। अभी इंस्टाग्राम में हर दूसरा रील मोदी जी के दिख जाएंगे, वो चाहे क्यों ना गाना हो। हमारी छाती में अभी बाकी है हफ्ते 400 पर चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत से बहुत है तू लेकिन सारे रंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सब कुछ छोड़ के इश्क निकलना अब आता हूँ मैं बीजेपी की मैनिफेस्टो पे, जिसमें वो क्या क्या बोला है बताता हूँ आपको। 2024 पहला करप्शन खत्म करने की बात कही गई है, उतना है नहीं पर पूरे करप्शन खत्म करेगा बीजेपी। दूसरा, जो हमारे मंदिरों का विवाद है उसे सॉल्व करने की बात कही गई है। और तीसरा, जो हमारे देश में प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, छोटे छोटे वीडियो को बहुत बड़े करते हैं, फेक वीडियो क्लिप्स वायरल करते हैं, उनके लिए बहुत ही जल्दी कार्रवाई होगी। बढ़िया नियम लाया जा रहा है ताकि जैसे लोग प्रोपोगेंडा ना फैला पाए। चौथा, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बोला गया है ताकि महिलाओं को कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ये है मोदी की मैनिफेस्टो का कुछ पार्ट जो कि मैंने आपको बताया है। एक चीज़ और मेंशन कर दूं, कांग्रेस वाले बोलते हैं अपने मैनिफेस्टो पे कि हम गरीबी हटा देंगे। भाई तुम तो 50-60 सालों में नहीं हटा पाए, अब क्या हटाओगे? भाई जब पुलवामा हुआ था ना, नरेंद्र मोदी जी लीगल स्ट्राइक कर रहा था पाकिस्तान में और वहाँ के आतंकवादियों को भी मारा था। फिर ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि नहीं जी, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, तुम तो भाई पाकिस्तान करते हो। और फिर कांग्रेस वालों के बोलने के बाद ये दलाल, आम आदमी का दल्ला, ये भी बोल रहा था कि नहीं जी, भारत वालों ने नहीं मार पाकिस्तान के आर्मियों को,
और जब सही चीज़ सामने आता है तो आम आदमी का लॉयल बॉय जर्मन शेपर्ड वीडियो प्राइवेट करके चला जाता है। भाई इसके ऊपर ज़िंदगी में कभी विश्वास मत करना, ये जर्मनी में बैठा है। और अभी जब कर्नाटक में नेहा नाम की लड़की को एक मुसलमान लड़के द्वारा मारा जाता है घोप के, वो लड़की मर भी जाती है और उस लड़की के पापा कांग्रेस में कुछ है, ये सब उसके पापा को पता है कि मेरी बेटी को एक मुसलमान लड़के ने मारा है। ये जानते हुए भी वो बोलता है नहीं जी, कोई रास्ते पे मेरी बेटी को मार के चला गया, वो मुसलमान नहीं है। भाई जल्द से जल्द उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। और ये है भाई कांग्रेस, बाकी आपके ऊपर है आप किसे वोट दोगे। भाई पिछले 60 सालों में किए गए काम और अभी 10 सालों में किए गए कामों को देखो, कंपेयर करो, फिर जाके वोट दो। आप किसी के भी बहकावे में मत आओ। फ्री के रेडियो के लिए आप अपना वोट किसी दूसरे को मत देना, आपको समझना है फिर देना। वोट हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।